दोस्तों, माता बहनों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमस्कार। दोस्तों, माता बहनों, आप सभी का शुक्ला जी आगरा वाले चैनल को बहुत ही प्यार मिल रहा है। आप जिस प्रकार वीडियोस व चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हो, उससे प्रोत्साहित होकर के यानी मोटिवेटेड होकर के यह जानकारी भरा हुआ वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स आए कि शुक्ला जी, मेरी तुलसी बार बार सूख जाती है, क्या यह अशुभ है? क्या घर पर कोई विपत्ति आने वाली है? यह तुलसी सूख जाए तो उस सूखी तुलसी की लकड़ी का क्या करें? उस तुलसी काष्ठ का क्या करें? दोस्तों, माता बहनों, जो अपने शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। दोस्तों, माता बहनों, घर में तुलसी का पौधा बड़ा ही शुभ होता है। घर में तुलसी पूजा से ग्रह दोष, पितृदोष एवं संतान से संबंधित संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं। भूत प्रेत बाधा घर के नजदीक नहीं आ सकती। स्वयं यमराज भी नहीं आ सकते। माता बहनों, तुलसी का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही औषधि गुणों से परिपूर्ण होने के कारण औषधि महत्व अत्यधिक है। दोस्तों, माता बहनों, अभी बात करते हैं कि तुलसी क्यों सूख जाती है। क्या कोई विपत्ति या आपदा आने वाली है? दोस्तों, माता बहनों, ये तो हम सभी जानते हैं, जो पैदा हुआ है वह बड़ा होगा एवं मृत्यु को प्राप्त होगा। जन्म मरण तो प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार पौधे भी पैदा होते हैं, हरे होते हैं और सूख जाते हैं। तुलसी के पौधे में अत्यधिक जल चढ़ाने से उसमें हमेशा नमी रहती है, तो तुलसी का पौधा सूख जाता है। यदि काफ़ी दिनों तक जल नहीं चढ़ाया तो भी तुलसी सूख जाएगी। इसलिए तुलसी सूख जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह प्रकृति की जन्म मरण का चक्र है। दोस्तों, माता बहनों, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनो। सूखी तुलसी काष्ठ का क्या करें, या सूखी तुलसी की लकड़ी का उपयोग कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सुनो। पद्म पुराण के अनुसार, पद्म पुराण में वर्णन है कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी चिता में तुलसी की सूखी लकड़ी को डाल देते हैं तो उस व्यक्ति के किए हुए सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसको वैकुंठ धाम मिलता है। तुलसी की लकड़ी डाली हुई चिता से निकलने वाले धुएं से वहां पर उपस्थित सभी लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक तुलसी की लकड़ी जलती रहती है तब तक पाप नष्ट होते रहते हैं। जो व्यक्ति तुलसी की सूखी लकड़ी चिता में डालता है उसके भी करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को पूर्ण प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद भी एक सूखी लकड़ी करोड़ों पापों को नष्ट कर सकती है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। विष्णु लोक या विष्णु धाम में या वैकुंठ धाम मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तुलसी की लकड़ी गले में या शरीर के अन्य भाग में धारण करता है तो मृत्यु होने पर यमदूत तो उसके पास तक नहीं आते, विष्णुदूत आकर उसे सीधा विष्णु धाम या वैकुंठ में ले जाते हैं। दोस्तों, माता बहनों, आप तुलसी की सूखी लकड़ी से तुलसी की माला बनवा सकते हैं। सुमरनी जो 27 दाने की होती है बनवा सकते हो। कंठी बनवा सकते हो। कुंडल व ताबीज बनवाकर पहन सकते हो। यदि कोई व्यक्ति तुलसी माला पहनता है
या तुलसी की 108 मणियों वाली माला से श्री विष्णु हरि का ध्यान करता है या मनन करता है तो उस व्यक्ति द्वारा थोड़ा सा भी पुण्य कई गुना बढ़ जाता है तथा विष्णु भगवान उसकी पत्नी अमलीक पति व बच्चों के ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। आप तुलसी की सूखी लकड़ी से चंदन बनवा सकते हैं और श्री हरि की पूजा में चंदन लगाने से भगवान विष्णु श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सभी देवताओं को तुलसी चंदन अति प्रिय है। गणेश भगवान और भैरव को तुलसी चंदन न लगाएं। पुराण के अनुसार इनको वर्जित है। स्कंद पुराण के अनुसार पूर्वजों को तुलसी चंदन अति प्रिय है। इस चंदन को पूर्वजों को भेंट करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे घर धन दौलत व खुशियों से भर जाता है। पद्म पुराण में वर्णन है कि तुलसी की सूखी लकड़ी से पूजा में इस्तेमाल होने वाला नैवेद्य या आप कह सकते हो भोग तैयार किया जाता है और उसका भोग श्री हरि को व अन्य देवी देवताओं को लगाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अभय वरदान देते हैं। इस भोग को गणेश जी व भैरव जी को न चढ़ाएं। कन्हैया को तुलसी चंदन व तुलसी की लकड़ी से तैयार नैवेद्य अति प्रिय है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान भी श्री हरि विष्णु के अवतार थे। तुलसी का चंदन और तुलसी की लकड़ी से नैवेद्य चढ़ाने से मेरू पर्वत के समान फल मिलता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत कई गुना जो पुण्य कार्य किया है वो बढ़ जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ से हवन करता है उसको कई यज्ञों का फल मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार यदि श्री हरि को तुलसी का धूप देते हैं, तुलसी की धूप देते हैं तो 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति गले में तुलसी कंठी या ताबीज पहने है और मृत्यु हो जाती है तो यमदूत नहीं ले जा सकते, केवल विष्णुदूत ही विष्णु धाम में ले जाएंगे। यह चिता में तुलसी काष्ठ डालते हो तो चाहे उस मृत व्यक्ति ने कितने भी पाप क्यों न किए हों, सब नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तुलसी काष्ठ से हवन करने से श्री हरि सैकड़ों वर्षों तक अपने धाम में आश्रय देते हैं। इसलिए दोस्तों एवं माता बहनों, आप सूखी तुलसी काष्ठ से 108 मणियों की माला बनवा सकते हो। सुमरनी 27 मणियों वाली बनवा सकते हो। कंठी व ताबीज बनवा सकते हो। कानों के कुंडल बनवा सकते हो। चंदन बनवा सकते हो। धूप तैयार करवा सकते हो। दीपक की बत्ती के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तुलसी काष्ठ से हवन कर सकते हो। नैवेद्य तैयार कर सकते हो। दोस्तों माता बहनों, यदि आप सूखी तुलसी की लकड़ी से बताए हुए कार्यों में इस्तेमाल करते हो तो असीम पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों माता बहनों, जल में प्रवाहित करना या जमीन में गाड़ देना एक व्यवस्था हो सकती है, उचित प्रयोग या उपयोग नहीं। दोस्तों माता बहनों, यह एक जानकारी है, इसे मानना न मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। यह जानकारी विभिन्न सोर्सों से ली गई है। हम तथ्यों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करते हैं। माता बहनों व दोस्तों, इस प्रकार की और भी जानकारी चाहते हो तो चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही कमेंट्स अवश्य लिखें। दोस्तों, माता बहनों, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।